अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की चौथी किताब ज्योग्राफी का सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। इस सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिन्हें अंदरूनी हरकत भी कहा जाता है। तो बाद आपका ज़मीन पर मुख्तलिफ कुदरती आफात रोनुमा होती रहती है, मसलन सैलाब, तूफान, बर्फानी बारिश, हद से ज़्यादा बारिश वगैरह। इसी तरह सतह ज़मीन के नीचे की हलचल की वजह से ज़लज़ला, आतिश फशा का फटना जैसी कुदरती आफतें आती है। कुदरती आफत की वजह से जान और माली नुकसान होता है। अब देखो हमारे इलाके में कुदरती आफत में से सैलाब की कैफियत आपने देखें। 22 जून 23 की सुबह उठने के बाद पता चला कि हालत बहुत ख़राब हुई। महाड़ में, खेड़ में, चिपलून में अचानक पानी का बढ़ना, लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी हालत में। इस सबक में हम अंदरूनी हलचल में सुस्त हलचल दो किस्म की होती है। अंदरूनी हलचल इनका है सुस्त हलचल और दूसरा तेज हलचल। सुस्त हलचल में कोहसास और बरसात, और तेज हलचल में ज़लज़ले और आतिश फशा। इसी के ताल्लुक से इस सबक में बात होगी। अंदरूनी हलचल में तकसीम की बुनियाद रफ्तार से और ज़मीन शक्ल पर है। ज़मीन की सुस्त हलचल को ऐसा हरकत, उसमें पहला जो है कोई एहसास हरकत में यहाँ देखे आते हैं। लहरिया पहाड़, तुदानुमा पहाड़ और शिलाफ वादी। बे जो है बरसात हरकत में बड़े आदम वजूद में लाने वाले हरकत। फिर उसके बाद जो है ज़मीन की तेज हलचल में ज़लज़ला, ज़लज़ले की वजूहात, ज़लज़ले का मरकज़, ज़लज़ले का मावी मरकज़, फिर ज़लज़ले की लहरें, इब्तिदाई लहरें, सानवी लहरें, सतही लहरें, ज़लज़ला पैमा, आतिश फशा। आतिश फशा की किस्में मरकज़ी या मखलूती आतिश फशा, दरार आतिश फशा, बड़े आज़मी प्लेटों और ज़लज़ले व आतिश फशा का बाहरी ताल्लुक। बड़े आज़मी प्लेटों की सरहदें जो दो किस्मों की है, एक है दवाली सरहदें, दूसरा है ज़मीन सात सरहदें और आखिरी है आतिश फशा के सरहदें। इस ताल्लुक से हम लोग बात करेंगे और हम आगे चलते हुए बात करते हैं और समझ में आएगी बात तो किस तरह से जो है वो कुदरती आफत रोज़ाना होते हैं और कैसे इंसान जो है उससे मुतासिर होता रहता है। तो देखिएगा, तो पहला जो है अंदरूनी हलचल, उसमें सतह ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल को ज़मीन की अंदरूनी हलचल कहा जाता है। यह हलचल आमतौर पर ज़मीन के दरमियानी खौल की ऊपरी तह में होती है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त तनाव जो है पैदा होता है। किस तरह से तनाव पैदा होता है और दबाव होता है वो आपको पता चल जाएगा। आगे हम बढ़ते चलेंगे तो मालूम पड़ेगा। हद से ज़्यादा तनाव पैदा होने पर दरमियानी खोल में मौजूद ताकत अशया से बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। ये तवानाई लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती रहती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि दूध गर्म करते हुए पता चलता है कि किस तरह से अतराफ में जो है बुलबुले बनते हैं और ऊपर आ जाता है। तवानाई की लहरों की इन हरकत की वजह से ज़मीन के दरमियानी खोल में तसलसल पैदा कर हलचल शुरू होती है। ज़मीन की अंदरूनी हलचल की तकसीम अगर देखा जाए तो वो देखो रफ्तार है, सीमित है, है। तो रफ्तार पे सुस्त हरकत ये हमेशा जारी रहती है मगर हमें नजर नहीं आती, मसलन पहाड़ों और चट्टानों का बनना। दूसरा है तेज हरकत में हादसा शक्ल में फौरन नजर आने वाली, जैसे ज़लज़ला, आतिश फशा। फिर ऐसी उफ़क़ी ज़मीनी हलचल और दूसरा जो है पस्त और बुलंद हलचल, यानी पस्ती से बुलंदी की तरफ या बुलंदी की तरफ से पस्ती की तरफ ज़मीनी जो हलचल होती है उसे कहा जाता है। फिर ज़मीनी शक्लें, बरसात और कोहसास। यहाँ देखिए उधर बरसात और कोहसास। कोह का मतलब था पहाड़, जिसकी वजह से बड़े आज़म सतह मुर्तफ़ा, बरसात की वजह से जो है बड़े आज़म सतह मुर्तफ़ा और ऊंची ज़मीनी इलाके जो है तश्कील पाते हैं।
कोसाज जिसकी वजह से लहरसाज और दरार साजी की वजह से लहरिए और दरारें बनती है और लहरीदार पहाड़, तूदानुमा पहाड़, शिगाफ वादी तैयार होती है। जमीन की सुस्त हलचल, तो जमीन की ये अंदरूनी हलचल के असरात वसी वादी जिला के ऊपर होते हैं। जमीन की सुस्त हरकत की वजह से पहाड़ और बराआज़म बनते हैं। सुस्त हरकत लहरों की शक्ल में होती है। ये लहरें जब एक दूसरे की जानिब हरकत करती है तो दबाव की वजह से सख्त चलने वाले इलाकों में दरारें बनती हैं, जबकि नरम चलने वाले इलाकों में लहरें बनकर लहरेदार पहाड़ वजूद में आते हैं। लहरें जब एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं तो तनाव की वजह से सख्त चट्टानों में दरारें और पैदा होती है। देखो, एक दबाव और तनाव, एक दूसरे के करीब आए तो दबाव, और एक दूसरे को खींचे हमने तो हो जाएगा तनाव। एक कागज का टुकड़ा ले सकते हैं, पट्टी ले सकते हैं, और पट्टी लेने के बाद पता चलेगा कि जैसे हम अंदर जाएंगे तो वो जगह तो छोड़ती है लेकिन दायरा जैसा बनता है, तो वो हो गया दबाव। और तनाव में करने के बाद एक किस्म का फोर्स जब होता है उस कागज पर तो बीच में से फट जाता है, तो ये हो गया तनाव। ये फर्क समझ में आना चाहिए। उसके बाद है कौन सा पहाड़ वजूद में लाने वाली हरकत, लहरीदार पहाड़, तूदानुमा पहाड़ और शिगाफ वादी। तो देखो, लहरीदार पहाड़ के ताल्लुक से बात होगी। जमीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई का बहाव लहरों की सूरत में होता रहता है। किस सूरत में होता है? लहरों की सूरत में होता है। नर्म चट्टानों में जब तवानाई की ये लहरें उफकी सिमत में एक दूसरे की जानिब हरकत करती है तो दरमियानी हिस्से में दबाव होता है, जो अभी मैंने बताया वैसे, और चट्टानें जो लहरेदार बन जाते हैं। शदीद दबाव के नतीजे में सतह जमीन का ये हिस्सा बुलंद होकर लहरेदार पहाड़ में तब्दील हो जाते हैं। दुनिया के मशहूर पहाड़ इसमें अगर देखा जाए तो एक हिमालय है, एक रॉकी है, एक इंडीज है और कोई आल्प्स है। लहरेदार पहाड़ की मिसाल है। तूदानुमा पहाड़ तो जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाले हलचल की वजह से तवानाई की उफकी लहरें जो है पैदा होती है। तवानाई की ये लहरें अर्ज की सबसे सख्त चट्टानों में एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं, तो तनाव के सब चट्टानों में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस दरार नुमा जो है उसको कह सकते हैं, उसको तूदानुमा पहाड़ कहते हैं। इस जमीनी हिस्से का ऊपरी हिस्सा जो है मुस्ते होने की वजह से उस पर कोई चोटी नहीं होती, सतह लेवल में होने की वजह से। और इसकी मिसाल अगर देखा जाए तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत में मेघालय का बुलंद हिस्सा इसी तरह से तैयार हुए। आप अपनी किताब में, दरसी किताब में देख सकते हैं सफा नंबर 13 पर कि मेघालय सतह मुर्तफा शक्ल 2.9 आप देख सकते हैं वहाँ पर। अगला जो है शिगाफ वादी, उफकी हलचल की वजह से कशार के चट्टानों पर तनाव पड़ता है। कभी कभी तनाव की वजह से चट्टानों पर दो मुतवाज़ी दरारें बनती हैं। इन दरारों के दरमियान का हिस्सा क्या हो जाता है? धंस जाता है। इस धंसे हुए हिस्से को शिगाफ वादी कहते हैं। शिगाफ वादी के दोनों जानिब की ढलवान बहुत तेज होती है। भारत में दरिया नर्मदा की शिगाफ वादी, यूरोप में राहाइन दरिया की शिगाफ वादी और बरआज़म अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली अजीम शिगाफ वादियों की बेहतरीन मिसालें हैं। अब बेग जो है बरसात हरकत, बरआज़म वजूद में लाने वाले हरकत, तो कश्र से जमीन के मरकज की जानिब या जमीन के मरकज से कश्र की जानिब सुस्त हरकत हमेशा जारी रहती है। इन हरकत की वजह से कश्र का कोई वसी इलाका या तो ऊपर उड़ जाता है या फिर क्या हो जाता है? ढस जाता है। कश्र के किसी वसी हिस्से की सतह समुद्र से बुलंद हो जाने पर बरआज़म वजूद में आते हैं। इसीलिए इन हरकत को बरसाज यानी बरआज़म बनाने वाले हरकत भी कहते हैं। इन हरकत की वजह से वसी वाली सतह मुर्तफ़ाएं भी वजूद में आती है। जमीन की तेज हरकत, देखिए जमीन की तेज हलचल, यह हरकत इसको कहते हैं। उसमें है जमीन की तेज हरकत दो है, एक ज़लज़ला दूसरा है आतिश फिशा। एक ज़लज़ला और एक दूसरा आतिश फिशा। वहाँ देखो लास्ट में है ज़लज़ले और आतिश फिशा। ज़लज़ला जो है
जल्जला पहला नंबर देखेंगे। जल्जला, जल्जले से मुराद कशरे अर्ज का अचानक हिलना या कशरे अर्ज में अचानक होने वाला इर्तिआश या कशरे अर्ज में अचानक होने वाली खतरा कपकपाहट कह सकते हैं। कशरे अर्ज के नीचे जबरदस्त तनाव पैदा होने पर तवाराई का एक लहरों की शक्ल में होने लगता है, जिसकी वजह से सतह जमीन तापमान हिलने लगती है, इसे जल्जला कहते हैं। आप इसकी मिसाल कह सकते हैं कि अगर किसी पुल पर से गुजर रहे होंगे और वहां अगर है तो आपको पता चला होगा तो वहां जो हेवी गाड़ी जब जाती है तो पुल हिलने लगता है, हरकत करता है। ये एक मिसाल। या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सामने से बहुत तेज रफ्तार में जो है रेल गुजर रही है, तो वहां आपको थोड़ा सा यानी आपको प्लेटफॉर्म हिलता हुआ, तो ये है जमीन के अंदर, इससे पता चलता है कि जल्जला किस तरह से आता है वो समझ में आएगा। उसके बाद फिर जल्जले की वजूहात क्या है, तो देखिए जल्जले आने की वजूहात जो है बड़े आज़मी प्लेटों का जो है हरकत करना, बड़े आज़मी प्लेटों का एक दूसरे से टकराना, बड़े आज़मी प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर या नीचे चले जाना, जमीन के अंदरून में पैदा होने वाले तनाव की वजह से चलाने से तनाव में दरारें पड़ना और आतिश फिजा का फटना। जल्जले का मरकज, तीसरा नंबर, कशरे अर्ज के नीचे जिस जगह से तवानाई का इखराज लहरों की शक्ल में होता है उसे जल्जले का मरकज कहते हैं। जल्जले का माविन मरकज, चौथा नंबर, जल्जले के मरकज के ठीक ऊपर कशरे अर्ज पर वाक़ई मुकाम को जल्जले के माविन मरकज कहते हैं। जल्जले की लहरें सबसे पहले इस मुकाम पर पहुंचती है। जल्जले की लहरें, पांचवा नंबर, उसमें तीन है, इब्तिदाई लहरें, सानवी लहरें और सतही लहरें, तीन किस्म की होती है। उसके बाद जो है इब्तिदाई लहरें के बारे में बात करेंगे अपन, तो जल्जले के मरकज से सतह जमीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली लहरों को जल्जले की इब्तिदाई लहरें कहते हैं। सानवी लहरें किसे कहेंगे, सतह जमीन पर इब्तिदाई लहरों के बाद पहुंचने वाली लहरों को सानवी लहरें या एस लहरें कहते हैं, एस लहरें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सतही लहरें किसे कहेंगे, यानी सरफेस और एल वेव्स, सतह जमीन पर इब्तिदाई या सानवी लहरों के पहुंचने के बाद ये लहरें सतह जमीन पर पैदा होती, ये लहरें सबसे ज्यादा तबाकुन होती है, ठीक है। अभी जल्जला पैमा, तो जल्जला पैमा जल्जले को जिस इकाई से नापा जाता है उससे रिश्टर इकाई कहते हैं, तो जल्जला पैमा हो। तो ये वो आ रहा है जो जल्जले की लहरों की शिद्दत को एक तरसीमी कागज पर दर्ज करता है, फिर उस तरसीमी कागज को जल्जलियाती तरसीम कहते हैं और उस तरसीम के मुताबिक जल्जले की शिद्दत का पता चलता है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से या के जरिए जदीद और आला किस्म के जल्जले पैमा तैयार किए गए हैं। इसके जरिए निहायत ही कम शिद्दत की जल्जली लहरों का इमरान हो जाता है और उसकी शिद्दत की पैमाइश होती है। अब जल्जला तो होकर चला जाता है, आकर चला जाता है, लेकिन उसके असरात बाकी रहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्जले के असरात जो है समझ में आ जाएगा। जल्जला पहले के बाद जो है जल्जले के असरात भी वहाँ होना चाहिए, जो हो जाएगा जल्जले के असरात। 6 नंबर दिया है, 6 के उसको अलिफ लीजिए और लेकर इसको बेई कर दो, तो जल्जले के असरात हो जाएगा। तो क्या है, देखो जमीन में दरारें पड़ जाती है, पहली बात जमीन के इर्ताश के सबब चट्टानें खिसकती है, गिरने की वजह से। कभी कभार जो है ज़ेरे जमीन पानी की सतह आप में तब्दीली वाक़ई होती है, यानी कुएं कभी सूख जाता है, कभी उनमें खूब पानी बढ़ जाता है। आपको मैं बता दूं, जब सुनामी की लहरें जारी हुई थी तो उस वक्त ऐसा हुआ कि वो लोग जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पर से जाकर पानी पीने के लिए लेकर आते थे, वो आज सुनामी की बदौलत उनके करीब में ही 24 घंटे पानी अवेलेबल हो गया, अब 5 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं। या फिर सूखने की बात, 24 घंटे पानी अवेलेबल था, अब जो है वो सूख गया, किसकी बिना पर, जल्जले की बिना पर, क्योंकि एक उसके असर उसके बारे में बात हुई। फिर सतह जमीन पर कुछ इलाके उभर आते हैं और कुछ इलाके धंस जाते हैं। देखो देखे होंगे आपने कि जल्जला जब आता है तो कुछ इलाकों में बिल्डिंग सारी जो है धंस जाती है। समुद्र में सुनामी मौजें तैयार होती है, जब ये साहिली इलाकों में पहुंचती है तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर जाने और माली नुकसान होता है और आमद रफ्त भी खराब पड़ता है। और
पैगाम रसाने का इंतजाम क्या हो जाता है, ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। आतिशफिशा 7वां नंबर, जब सतह जमीन के नीचे जमीन के दरमियानी खोल से ठोस माय और गैसी माध्य सतह जमीन के ऊपर फेंके जाते हैं तो इस अमल को आतिशफिशानी कहते हैं। जिस जगह से ये बाहर आते हैं उसे आतिशफिशा कहा जाता है। इस अमल के दौरान राख, आबी बुखारात, मुख्तलिफ किस्म की जहरीली और आतिशगीर गैसें, नैसर्गिक चरणों के इंतहाई गर्म सैयार मादे जिन्हें मैग्मा कहते हैं, बाहर की जगह फेंके जाते हैं। सतह जमीन पर आने के बाद उस गर्म सैयार मादे को लावा कहा जाता है। आतिशफिशा की किस्में दो है, मरकजी या मखलूती आतिशफिशा और दरारनुमा आतिशफिशा। तो पहले एक को देखेंगे, मरकजी या मखलूती आतिशफिशा। आतिशफिशा फटने पर गर्म सैयार मैग्मा जिसे कहते हैं, जब सिर्फ एक नाली नुमा रास्ते से बाहर आता है और ये लावा जब नाली के अतराफ जमा होकर मतलब शक्ल के पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है तो उसे मरकजी आतिशफिशा या मखलूती आतिशफिशा कहते हैं। जिसकी मिसाल कह सकते हैं जापान का फिजियामा और तंजानिया का किलिमंजारो मरकजी और मखलूती आतिशफिशा की मिसालें हैं। ये अगर आपको देखना है तो सफ़ा नंबर अपनी किताब में कह सकते हैं, सफ़ा नंबर 18 पर शक्ल 2.18 पर देखो दिया है दुनिया बर्ज़ प्लेट ज़लज़ले के इलाके और आतिशफिशा वहाँ नक्शा दिया हुआ है, आप अगर मुताला करेंगे तो समझ में आ जाएगी। उसके बाद है दरारनुमा आतिशफिशा। ये तो आतिशफिशा के फटने पर जब गर्म सैयार ये मैग्मा क्रशर्स की मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है तो उसे दरारनुमा आतिशफिशा कहते हैं। आतिशफिशा की इस अमल में आतिशफिशा से निकलने वाले सैयार मादे दरारों की दोनों जानिब फैलकर सर्द हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है आतिशफिशा भी सतह मुर्तफा वजूद में आती है। भारत में इसकी मिसाल भारत में दक्कन की सतह मुर्तफा इसी किस्म के आतिशफिशा से वजूद में आई है। अब आइए बराबर प्लेटों की सरहदें। ये 9वां नंबर के बराबर प्लेटों और ज़लज़ले व आतिशफिशा का बाहमी ताल्लुक पहले ही 10वां नंबर बात करना। ये आप जो है वही जो अभी मैंने बताया सफ़ा नंबर 18 पर शक्ल 2.18 पर देख सकते हैं। बराबर प्लेटों की तकसीम बताने वाले नक्शों का जो है बगौर मुताला करने के बाद ये बात बखूबी समझ में आ जाती है कि बर्ज़ प्लेटों की सरहदी और ज़लज़ले के पट्टों और आतिशफिशाओं का आपस में गहरा ताल्लुक है। कैसा ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है। ज़लज़ले अक्सर और बेशतर उन्हीं इलाकों में आते हैं जहाँ बराबर प्लेटों की सरहदें आपस में मिलती है। ये इलाके चूंकि कशर अर्ज के कमजोर इलाके तस्लीम किए जाते हैं, मान लिए जाते हैं, इसीलिए इन सरहदी इलाकों में अक्सर और बेशतर ज़लज़ले भी आते हैं और आतिशफिशा भी पड़ते हैं। बराबर प्लेटों की सरहदें ये 10वां नंबर। कशे अर्ज 7 बड़ी बड़ी बराज़मी प्लेटों 6 छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें गैर मुस्तहकम है, ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं और सरकते भी रहते हैं। इनके इस अमल की वजह से दो तरह की सरहदें बन गई है। एक है ज़वाली सरहदें और दूसरा जो है ज़मीन सार सरहदें। तो सफ़ा नंबर 19 पर आपको नजर आएगा, देखो जरा कि बराबर प्लेटों की सरहद जिन इलाकों में कशर के अंदर जाती है उस जगह बराज़मी प्लेट रूब ज़वाल होती है। उन सरहदी बराज़मी प्लेटों को ज़वाली सरहदें कहते हैं। और जिन सरहदों के इलाकों में नई सतह ज़मीन तैयार होती है उन्हें ज़मीन सार सरहदें कहा जाता है। ये दोनों अमल कशर अर्ज में मुसलसल जारी रहते हैं। अब है आखिरी पॉइंट, ये आतिशफिशा के असरात। तो देखिए आतिशफिशा ने अमल से जानी माली नुकसान होता है, जान भी चली जाती है और माल भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और बहरे आदमी के आतिशफिशा की वजह से कभी कभी सोना भी नहीं तैयार होती है। आतिशफिशा से निकलने वाले धूल, धुआं, राख, गैस, आदि बुखारात वगैरह अज्जा देर तक फिजा में रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल का तवाज़ुन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। आतिशफिशा की राख की वजह से जमीन जर्द हो जाती है। अलावे की वजह से कई किस्म की मादनियात सतह जमीन पर दस्तयाब होती है। और आतिशफिशा अमल की वजह से जो है नई जमीन तैयार होती है या कोई जजीरा तबाह भी हो सकता है।
और मुर्दा अध्यक्षता के गहराने में बारिश का पानी जमा होकर झील वजूद में आती है। आपको ज़लज़ले के असरात में सफ़ा नंबर 19 पर शक्ल दी हुई कैसी बिल्डिंग गिर रही है दिखाई दे रहा है। यह सयाली अपने महादेशों से इस तरफ जब आते हैं अपने इलाके में, तो पहाड़ जो सांप की तरह लेफ्ट राइट गाड़ी होते हुए नीचे उतरती है, तो राइट की तरफ पहाड़ देखना वो सयाली पहाड़, या अपने इलाके में भी जो है वो सयाली ही पहाड़। हम ऐसा लगता है कि बहुत दूर है महादेशों से, ऐसा नहीं है। ऐसे राउंड के हिसाब से बढ़कर अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अपना इलाका कैसा है। दूसरी अहम बात, अपने मैदान में यहाँ नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो जिसके जरिए जो है वो सैटेलाइट के जरिए इलाके की मालूमात ली जा सकती है। तो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, हर तरफ पॉइंट दिया हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो काम बहुत आगे बढ़ गया। फौरन मालूमात किसी भी इलाके में कुछ हो गया तो हमें उसके बारे में मिल जाता है। तो इस तरह से सबक खत्म हुआ। अल्लाह ताला तमाम को कामयाब व कामयाब करे, दुआ है। ये इसके जो है इस सबक को जो है पढ़ना भी है और सवाल जवाब ढूंढ कर निकालना है और अपने बयान में लिखना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।